यूपी विधानसभा का चुनाव हुआ तो क्या योगी गंवा देंगे कुर्सी? आखिर कैसे अखिलेश की जाल में फंस गई बीजेपी? जाने यूपी में क्यों फंस गई है बीजेपी। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने के बाद से यूपी में बीजेपी के बुरे दौर शुरू हो गए हैं। कभी पार्टी से अंदर गुटबाजी की खबरें तो कभी नेताओं और अधिकारियों के बीच तनातनी का मामला इन दिनों यूपी की योगी सरकार की टेंशन बढ़ा दिया है। तो वहीं लोकसभा के चुनावी नतीजों ने जातीय समीकरण की पोल खोल दी है। यूपी में चुनावी नतीजों से साफ था कि बीजेपी के ओबीसी दलित वोटरों का झुकाव अब बीजेपी की तरफ न होकर अब सपा की तरफ होता दिख रहा है। ऐसे में अब यूपी के सभी राजनीतिक दल विधानसभा चुनाव पर फोकस करने लगे हैं। चर्चा है कि यदि इस समय विधानसभा की यूपी के चुनाव होते हैं तो बीजेपी को सत्ता गंवानी भी पड़ सकती है। ऐसे चर्चाएं क्यों हो रही हैं, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। दरअसल लोकसभा चुनाव ने यूपी के सियासत में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। सपा ने अखिलेश यादव के नेतृत्व में 80 लोकसभा सीटों में से 37 सीटों पर जीत दर्ज की। तो वहीं सपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही कांग्रेस पार्टी ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की। 37 सीटों पर सपा ने जीत दर्ज कर यूपी में सबसे बड़ी पार्टी बनी। तो वहीं बीजेपी ने 33 सीट पर जीत दर्ज कर दूसरे नंबर की पार्टी बन गई। जबकि बीजेपी का यूपी में 80 में से 80 सीटें जीतने का दावा था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और सवालों के घेरे में आ गई योगी सरकार। क्योंकि यूपी में बीजेपी के हार का ठिकरा योगी सरकार पर बीजेपी नेता फोड़ते नजर आए। बीजेपी ने इस हार के बाद राज्य में कई जिलों में समीक्षा बैठक कर हार की वजह जानने की कोशिश की। इन बैठकों में पार्टी का आंतरिक कलह खुलकर सबके सामने आ गया। तो वहीं सपा कार्यकर्ताओं और अखिलेश यादव का मनोबल इन दिनों लोकसभा चुनाव में जीत की वजह से हाई है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के हार और आंतरिक कलह को देखते हुए कुछ मीडिया संस्थानों ने आंतरिक सर्वे कराए हैं। इस सर्वे में दावा किया गया है कि यदि यूपी में विधानसभा के चुनाव तत्काल कराए जाते हैं तो बीजेपी को झटका लग सकता है, या फिर लोकसभा के नतीजे यदि विधानसभा चुनाव में कन्वर्ट होते हैं तो आज के समय में इंडिया गठबंधन यानी सपा और कांग्रेस को 224 विधानसभा की सीटें मिल सकती हैं। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को 174 और चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी को 5 सीटें मिल सकती हैं। ऐसे में साफ है कि बीजेपी यूपी की सत्ता गंवा सकती है। इस बार के चुनाव में बीजेपी ने 400 प्लस का नारा दिया था, जिसको लेकर विपक्ष का दावा था कि यदि बीजेपी 400 सीटों पर चुनाव जीत जाती है तो संविधान में बदलाव कर आरक्षण खत्म कर देगी। इससे हुआ यूं कि दलित वोट बैंक आरक्षण के मुद्दे को लेकर बसपा और बीजेपी के साथ ना जाकर इंडिया गठबंधन के साथ चले गए, जिससे बीजेपी को काफी नुकसान हुआ। तो वहीं लोकसभा चुनाव के शुरुआत में ही पेपर लीक जैसा मुद्दा पूरे उत्तर प्रदेश में गर्मा गया, जिसकी वजह से बीजेपी को झटका लगा है। तो ये थी यूपी की सियासत से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी यह रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।